एक तरफ दो जवान बेटों की माँ आधी रात तक अपने बेटों के आने का इंतजार कर रही है, तो दूसरी तरफ ठाकुर अपनी प्लान के सक्सेसफुल होने की खुशियां मना रहा है। तो वहीं दो भाई अंधेरी सड़क पर खून से लथपथ मरे पड़े हैं और उस काली रात में वहां एक मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है और पूरा नजारा देखता है और उन दोनों भाइयों के पास जाकर उनकी नस देखता है और उसे पता चलता है कि दोनों की धड़कन धीमी धीमी चल रही है। और फिर वो उन दोनों को उठाता है और उनकी गाड़ी में ब्लास्ट कर देता है और तूफान की गति से करण अर्जुन को लिए वहां से चला जाता है, जिसे देख ऐसा लगता है कि वो इंसान नहीं कोई सुपर पावर वाला एलियन है। फिर वो दोनों भाइयों को एक महल जैसे घर में ले जाता है और दोनों का खून बहता हुआ देख उसकी आंखें चमक उठती है और उसके दांत बड़े हो जाते हैं। फिर वो खून की एक बूंद को लेकर अपने मुंह में रखता है और जैसे खून टेस्ट कर उसे जन्नत ही मिली हो ऐसा महसूस करता है। लेकिन फिर वो अपने हाथ को खुद ही बाइट करता है और अपना खून उन दोनों भाइयों को पिला देता है और फिर दोनों की गर्दन मोड़कर उन्हें मार देता है और फिर सामने की चेयर पर बैठकर इंतजार करता है। उसे देख ऐसा लगता है कि वो कहीं का राजा है। वहीं जब ठाकुर को पता चलता है कि करण और अर्जुन की गाड़ी में ब्लास्ट हो गया था, तब वो और भी खुश हो जाता है और वो बोलता है, अच्छा है खुद ही गाड़ी में ब्लास्ट हो गया और अब मेरे रास्ते के दो और कांटे दूर हो गए। अब मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहले उनके पिता और अब उसके बच्चे, बेचारी उनकी माँ। वो अपने ख्यालों में खोया ही था कि तभी करण और अर्जुन की माँ उसकी ऑफिस में जबरदस्ती आ जाती है और उनके गार्ड्स उन्हें रोकते हैं और ठाकुर से कहते हैं, सर हमने इन्हें रोकने की काफी कोशिश की पर ये नहीं रुकी। तब ठाकुर गार्ड्स को जाने का इशारा करता है और करण और अर्जुन की माँ के पास जाकर उससे कहता है, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था दुर्गा। और फिर दुर्गा ठाकुर का कॉलर पकड़कर उससे पूछती है, कहाँ है मेरे बेटे, क्या किया तुमने उनके साथ। तब ठाकुर दुर्गा को धक्का मारता है और वो जमीन पर गिर जाती है और फिर वो उसके पास जाकर उसे कहता है, तुम्हारे बेटे वही हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए, अपने बाप के पास। अब बस तुम और मैं और ये सुन दुर्गा और भी गुस्सा हो जाती है। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, आंखों में आंसू आते हैं और वो ठाकुर को धक्का देते हुए बोलती है, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने तुम्हारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तब ठाकुर दुर्गा को गाल से पकड़ते हुए कहता है, क्या बिगाड़ा था? अरे जब मैंने तुम्हारे पति और मेरे लाडले भाई को मारा तब मुझे लगा कि अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे बेटे अपने बाप से भी एक कदम आगे निकले तो उन्हें खत्म करना बहुत जरूरी था। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मेरे भाई को इस दुनिया की सारी अच्छी चीजें मिली, तुम जैसी पत्नी, करण और अर्जुन जैसे बच्चे जो मेरे होते अगर तुमने मुझे ठुकरा कर उस नकारे से शादी ना की होती। लेकिन अब कोई बात नहीं, क्योंकि अब तुम और मैं एक साथ रहेंगे। और ये सुनते ही दुर्गा और भी गुस्सा होती है और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम्हें तुम्हारे इस पाप की सजा जरूर मिलेगी ठाकुर। ये सुन ठाकुर हंसते हुए कहता है, कौन देगा मुझे सजा, तुम। तब दुर्गा ठाकुर की आंखों में डालकर कहती है, मेरे बेटे मेरे करण और अर्जुन देंगे तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा। ये सुन ठाकुर और भी जोर से हंसने लगता है और कहता है, करण और अर्जुन वो तो मर गए। तब दुर्गा कहती है, मेरे बेटे आएंगे ठाकुर, मेरे करण और अर्जुन आएंगे, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देंगे। ये सुन ठाकुर को गुस्सा आता है और वो दुर्गा को जोर से मारते हुए बोलता है, कोई नहीं आएगा दुर्गा, वो हम दोनों मिलकर देखेंगे और मैं तुम्हारी ही आंखों के सामने तुम्हारे बेटों की सब कुछ अपने नाम कर लूंगा। और फिर वो अपने आदमियों को बुलाता है और उनसे कहता है, ले जाओ इस औरत को। लेकिन दुर्गा जाते जाते बोलती है, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो उस मैंशन में जहाँ करण और अर्जुन बड़े पड़े थे, अचानक एक साथ उनकी आंखें खुलती हैं और वो उठते हैं और जब अपने आसपास देखते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता और उन्हें एक अजीब तरह की तलब लगती है और वो काफी बेचैन नजरों घुमाते हैं। जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है वहां जाने से वो डरते हैं और अपने आप में उन्हें एक अजीब सा नयापन महसूस होता है, जैसे कि वो इस दुनिया में बिलोंग ही नहीं करते। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसने कल इन दोनों को अपना खून पिलाया था और वो इनके सामने खून का पैकेट फेंकता है और खून की गंध को महसूस करते ही करण और अर्जुन दोनों की आंखें लाल होने लगती है और उनके दांत बड़े होने लगते। वो खुद को उठा खून के पास जाने से रोक नहीं पाता और तब तक वो आदमी बोलता है, अगर बदला चाहते हो तो इंसानों का ये खून पीना होगा, वरना ये वापस मिली हुई जिंदगी फिर से छिन जाएगी। और ये सुन पहले तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो उस खून के पैकेट को उठाते हैं और उसे खोलकर इस तरह से पीते हैं जैसे वो बरसों से प्यासे हों। और ये देख वो आदमी बोलता है, वेलकम टू द टीम ऑफ न्यूली बॉर्न वैम्पायर्स। तो क्या होगा अब आगे जाने के लिए बने रहे हमारे साथ और स्टोरी पर अपनी व्यूज और कमेंट्स हमें जरूर शेयर करें। थैंक यू।